को व्यापक प्रोत्साहन देवा एवं अक्षय शक्ति उत्पादन क्षेत्र में नीट जीरो लक्ष्य हासिल करने ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2022 प्रणयन करा अनुजाई आमे ओडिशा अक्षय शक्ति विकास योजना नामक एक नूतन योजना माध्यम 613 कोटी टंका व्यय बरादरी अक्षय शक्ति संपर्कित समस्त योजना को कार्यकारी करने को जाऊँ। राज्य सरकार आवासिक परिवार एवं सरकारी प्रतिष्ठान रे प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजुली योजना को कार्यकारी करने को प्रतिश्रुतिबद्ध। डिस्कम और ओरेडा वही संस्था यही योजना को कार्यकारी करेंगे। केंद्र सरकार 1 किलोवाट प्रकल्प 30,000 टंका, 2 किलोवाट प्रकल्प 60,000 टंका एवं 3 किलोवाट प्रकल्प 78,000 टंकार रिहाती प्रदान करुछंती। आमे याकू अधिक साधन योग्य करने निमंते सौर शक्ति प्रोत्साहन योजना माध्यम अतिरिक्त भिजीए प्रदान करिवु। विभिन्न खनिज पदार्थर विपुल उपलब्धता जगू ओडिशा देश में खनिज समृद्ध राज्य मान मध्य अग्रणी। ओडिशार खनिज क्षेत्र राज्य राजकोष को गुरुत्वपूर्ण योगदान देवा सहित यथेच नियुक्ति प्रदान करिथाए। समन्वित खनि लघु खनिज द्रव्य परिचालना व्यवस्था I4MS कार्यकारिता खनि क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम। तृणमूल स्तर उच्चतम सोपान पर्यंत खनिज प्रशासन को नियंत्रित और सुगम करने यार उद्देश्य। यही व्यवस्था द्वारा खनि राजस्व आदाय वृद्धि, त्वरित सेवा प्रदान एवं खनिज भित्तिक कार्यकलाप को प्रभावप्रद भाव में तदारख करा व्यतीत आमे बेआईन खनि खनन रोकवा तथा नमूना और रासायनिक परीक्षा गुड़िकर उन्नतीकरण कमांड कंट्रोल सेंटर प्रतिष्ठा, सीसीटीवी सर्विलांस एवं उपग्रह चित्र प्रक्रियाकरण निमित्त पदक्षेप नौछु। भारतर खनि क्षेत्र में प्रथम थर पर जोड़ार सरकारी केन्दुझर जिलार जोड़ार सरकारी परीक्षागार में एक हाईटेक रोबो भित्तिक परीक्षागार स्थापन कर योजना रही। यह द्वारा कौन मानव हस्तक्षेप बिना नमूना एवं विश्लेषण स्वयंचालित व्यवस्थार आवश्यक को ग्रहण कर I4MS 70 कोटी टंका, खनिज अनुसंधान और निलाम 49 कोटी टंका एवं कोठा और गवेषणागार ओजन सेतु तथा चेक गेट निर्माण 240 कोटी टंकार व्यवस्था करने को प्रस्ताव दूची। वैषयिक ज्ञानकौशल होउची सामाजिक प्रगतिर मूलदुआ। आधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग द्वारा प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता वृद्धि पाई थाए। सूचना और प्रजुक्ति विज्ञान तथा संचालन भित्तिभूमिर विकास 110 कोटी टंका एवं STPI नूतन केन्द्र 20 कोटी टंका सहित ये बाबद मोट व्यय बराद 509 कोटी टंका को वृद्धि करने को मु प्रस्ताव दूची। 2024-25 विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विभाग 122 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। एथिरे बायोटेक्नोलॉजी नीति 19 कोटी टंका एवं ORSSE को ORSAC को अनुदान बाबद 31 कोटी टंका अंतर्भुक्त। शिल्प रोजगार और कर्म नियुक्ति। माननीय बाचस्पति महोदय, नियुक्ति सृष्टि अर्थनैतिक विकास एक गुरुत्वपूर्ण दिग एवं उभय नूतन जुगर शिल्प और अणुक्षुद्र एवं मध्यम उद्योग MSME यही प्रक्रिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। आम सरकार उद्देश्य होउची ओडिशा को पुंजीनिवेशकों निमंते एक प्रमुख लक्ष्यस्थली परिणत करने एवं वर्तमान धातु भित्तिक शिल्प सह अन्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देवा। यह आम युववर्ग निमंते लाभजनक रोजगार सुजोग सृष्टि करिवो। शिल्प प्रोत्साहन कार्यकलाप को सुगम करने शिल्प विभाग निमंते 2024-25 रे 808 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव दिया जाइछि। आमर निर्वाचन इस्ताहार अनुजाई आमे उत्कर्ष उत्कल निवेश सम्मेलन माध्यम 2029 सुधा राज्य को 2,50,000 कोटी टंकार अधिक घरोई पुंजी निवेश एवं $2 बिलियन रु अधिक प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश FDI आने को योजना करुचु। यही कार्यकलाप को संपादन करने निमंते एवं निवेश प्रोत्साहन और प्रचार को आगक बढ़ाई 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट रे निवेश प्रोत्साहन एवं प्रचार
ଇପିକଲ କୁ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, 2027 ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ କରିଡରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ପର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। କନେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମଲ୍ଟି ମଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍ଟି ମଡାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରେଡି ଟୁ କୁକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଗା ଫୁଡ ପାର୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଆଇଟି ଓ ଆଇଟିଇଏସ୍ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଫଡିଆଇ ପାର୍କ ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର